We gave you through this stupid president 300. I think it's good for the American. नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच शुक्रवार को बातचीत ने उस समय अप्रत्याशित मोड़ ले लिया जब रूस यूक्रेन के जंग के सवाल पर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। जेलेंस्की और ट्रंप की इस मुलाकात को बड़ी उम्मीद की नजरों से देखा जा रहा था, लेकिन दोनों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि डील कीजिए या फिर छोड़ दीजिए। पत्रकारों की मौजूदगी में दोनों राष्ट्रपतियों के बीच कहासुनी हो गई और दोनों देशों के बीच कथित समझौता नहीं हो पाया। माना जा रहा था कि यह समझौता रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम का रास्ता खोल सकता था, लेकिन विवाद के साथ खत्म हुई इस बातचीत ने यह उम्मीद फिलहाल खत्म कर दी है। दरअसल जेलेंस्की के अमेरिका दौरे से पहले ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की एक बहुत बड़ा समझौता करने अमेरिका आ रहे हैं। ट्रंप के इस ऐलान से पहले जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ खनिज समझौते की हामी भरी थी, लेकिन इस घटनाक्रम के बाद अब आगे क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट देख लेते हैं। No. I think it's good for the American. We gave you through this stupid president $350 billion. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहस के बाद व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया गया। दोनों नेताओं के बीच शुक्रवार को करीब 10 मिनट तक तीखी बहस हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक बहस के बाद यूक्रेन के डेलीगेट्स ओवल ऑफिस से निकलकर दूसरे कमरे में चले गए थे। अमेरिकी टीम वहीं रुकी रही। इस दौरान ट्रंप ने उपराष्ट्रपति वेंस से, विदेश मंत्री रूबियो और एनएसए माइक वॉल्ट्ज से बातचीत की। चर्चा के दौरान ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की बातचीत की हालत में नहीं है। इसके बाद उन्होंने माइक वॉल्ट्ज और रूबियो से कहा कि वो जाकर खुद जेलेंस्की को कह दें कि उनके जाने का वक्त हो गया है। ये दोनों अधिकारी वहां पहुंचे तो जेलेंस्की ने उनसे कहा कि वो चीजों को ठीक कर सकते हैं। जेलेंस्की ने फिर से ट्रंप के साथ बातचीत करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन उन्हें ये मौका नहीं दिया गया। दोनों नेताओं की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली थी, जिसे रद्द कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच तीखी बहस में ट्रंप ने जेलेंस्की को बेवकूफ कहा और कहा कि अमेरिका ने यूक्रेन को $350 बिलियन की सहायता दी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सैन्य उपकरणों के बिना यूक्रेन हार जाता है। जेलेंस्की ने इसका विरोध किया और कहा कि वो अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की को फटकार लगाते हुए कहा कि तीसरे विश्व युद्ध का जुआ ना खेले। ट्रंप ने जेलेंस्की को चेताया कि समझौते में असफल होने पर अमेरिका अपने समर्थन को वापस ले सकता है। उन्होंने जेलेंस्की पर तीसरे विश्व युद्ध की दिशा में आगे बढ़ने का आरोप लगाया। Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and haven't not been only alone. in this cabinet. We gave you through I this said stupid president $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West? If you didn't have You our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. जेलेंस्की ने ट्रंप के बहस के बाद उनसे माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती, वो किसी पीस डील में शामिल नहीं होंगे। जेलेंस्की ने कहा कि वो ट्रंप का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहस दोनों के लिए अच्छी नहीं रही, लेकिन ट्रंप को ये समझने की जरूरत है कि यूक्रेन रूस को लेकर अपना रवैया एक दिन में ही नहीं बदल सकता। जेलेंस्की ने कहा कि वो चाहते हैं कि ट्रंप इस बहस के बाद भी यूक्रेन के लिए ज्यादा समर्थन दिखाए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन एक साझेदार के तौर पर कभी भी अमेरिका को खोना नहीं चाहते। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन तब तक रूस के साथ पीस डील में शामिल नहीं होगा जब तक कि उसे सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं मिल जाती। घटनाक्रम के बाद ट्रंप भी व्हाइट हाउस से बाहर निकले। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जेलेंस्की शांति चाहते ही नहीं है। ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन शांति के लिए काफी गंभीर है। यूक्रेन की मदद बंद करने के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब वो तभी बातचीत करेंगे जब जेलेंस्की इस जंग को वाकई में खत्म करना चाहते हैं। इस बीच यूरोप के कई नेताओं ने
जेलेंस्की के प्रति अपना समर्थन जताया है, जिसमें नॉर्वे, नीदरलैंड, पोलैंड, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी, ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों के अलावा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। आपको यह भी बता दें कि जेलेंस्की अमेरिका में ओवल दफ्तर में खनिज समझौते के लिए पहुंचे थे, लेकिन रूस यूक्रेन जंग के सवाल ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच काफी गहमागहमी हो गई। ट्रंप ने जेलेंस्की पर करोड़ों लोगों की जान से खेलने का आरोप लगाया, कहा कि वो शांति नहीं चाहते, जेलेंस्की तीसरे विश्व युद्ध का जोखिम ले रहे हैं। ट्रंप का साफ कहना था कि किसी भी संभावित संघर्ष विराम के लिए यूक्रेन को थोड़ा झुकना होगा, क्योंकि वो रूस के साथ जंग नहीं जीत सकते। दोनों के बीच जुबानी जंग इतनी बड़ी कि एक वक्त जेलेंस्की को बोलना पड़ा कि जोर से मत बोलिए। इस पर ट्रंप और वेंस ने उन पर ओवल ऑफिस का अपमान करने का आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा कि अगर जेलेंस्की का यही रवैया रहा तो संघर्ष विराम के लिए समझौता मुश्किल हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहस पर रूस और वहां का मीडिया बेहद खुश दिखाई दे रहा है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ है मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी, रक्षा विशेषज्ञ और विदेश मामलों के जानकार कुमार राकेश जी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अली शाह जी, देखिए जिस तरह से ये बहस हम देख रहे थे, मुझे लगता है सोशल मीडिया में इस बहस को हर कोई देख चुका होगा, और मुझे लगता है व्हाइट हाउस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा जहां पर दो देशों के राष्ट्रपति के बीच इतनी तीखी गहमागहमी बहस हुई होगी। लेकिन अब बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था चुनाव के समय, ट्रंप ने कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति बनता हूं तो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है उसको समाप्त करा दूंगा। लेकिन ये अब वैसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा जैसा ट्रंप चाह रहे थे। अब इसमें आगे क्या हो सकता है, और आखिर ये बात यहां तक कैसे पहुंच गई कि मीडिया के सामने इतनी बहस तक मामला पहुंच गया? जी देखिए, बहुत की बात हुई आज सुबह को जब लोगों ने अपने फोन देखने शुरू करे, क्योंकि सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, अपने फोन देखते हैं सुबह उठ के, तो लोगों ने सबसे पहले खबर आई कि ये जो अमेरिका में जो हुआ है, यूएस में जो हुआ है, व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में प्रेसिडेंट जेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में जो बहस हुई है, गर्मा गर्मी बहस हुई है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है निजी तौर पे कि कहीं पे कोई तरीका नहीं होता। आप किसी को बुलाते हैं अपने घर में, आप मेजबान होते हैं, आप होस्ट होते हैं, और आप उसकी बेइज्जती करते हैं। अपने घर में कोई आता है, कभी भी, हम हिंदुस्तान का तो हमारा तो ये है, अतिथि देवो भव। तो जब जेलेंस्की साहब जब अमेरिका गए, इनको मिनरल्स पे चर्चा करनी थी, मिनरल्स के ऊपर चर्चा होनी थी, और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने ये भी कहा कि भाई अभी जितनी सपोर्ट यूक्रेन को मिला है जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन से, भलाई कुछ भी हो, अमेरिका ने दिया है, तो कम से कम $500 बिलियन इनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो कोई चैरिटी नहीं हुई, वो कोई मदद नहीं हुई, वो इन्वेस्टमेंट हुआ। तो 500, लेकिन वो 350 पे आने को तैयार हो रहे थे वो। अब जेलेंस्की साहब से बहस हो गई। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बोला है कि ये तौहीन है इस मुल्क की। तो इसमें बात ऐसी है कि देखिए, कुछ भी हो, उम्र में छोटे हो, प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं तो वो राष्ट्रपति है, तो वो प्रेसिडेंट, एक छोटे मुल्क के प्रेसिडेंट है। एक जर्नलिस्ट ने, एक पत्रकार ने उनसे ये भी बोला, उनसे पूछा कि आप सूट क्यों नहीं पहनते, आप कैजुअल्स में दिखते हो, आप सूट क्यों नहीं पहनते हो? तो ठीक है, ये पूछ लिया, ये पूछना ठीक, कोई बात नहीं, मगर ये भी जर्नलिस्ट ने जोड़ा कि क्या ऐसा है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते सूट? ये तौहीन की बात है ना, ये थोड़ी बदतमीजी की बात मुझे लगी निजी तौर पे। तो ये ऐसे, देखिए, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप किसी को अगर प्रश्न करेंगे, आप ये तो नहीं बोलेंगे आपने सूट क्यों नहीं पहना, आप ये भी नहीं बोलेंगे कि क्यों नहीं पहना क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है पहनने के, ये तो नहीं बोलेंगे आप। तो वहां पर जो जर्नलिस्ट बोला, तो मुझे थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लगा, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बहस रोक दी, बातचीत रोक दी बीच में, और फिर जेलेंस्की साहब ने बोला कि इनको व्हाइट हाउस से बाहर निकलना है, छोड़ना है, ये तौहीन की बात है, ये इंटरनेशनल बेइज्जती है, और ये वायरल हो रखा है हर जगह सोशल मीडिया पे, ये हर जगह पे इसकी चर्चा हो रही है, और यही ब्रेकिंग न्यूज बन गई है, यही मुद्दा, यही चर्चा का कारण हो गया है। तो इसको मैं कहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से अनकॉल्ड फॉर और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। बिल्कुल, लेकिन अली साहब, हम अक्सर देखते हैं जब कोई बहुत बड़ा मुद्दा होता है तो पहले सारी चीजें पर्दे के पीछे या एक बंद कमरे में सारी चीजें उसमें तय हो जाती हैं, उसके बाद मीडिया के सामने एक
एक अलग तरह से वहां बिहेवियर होता है, ब्रीफिंग होती है, खासकर क्योंकि इस तरह से तो मुझे लगता है कि नेगोशिएशन मीडिया के सामने तो कभी हमने होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अगर आपकी पहले से चीजें तय नहीं थी तो उसको पहले से क्यों नहीं तय कर लिया गया? अगर जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे, अगर वो जेलेंस्की नहीं मानते थे तो कोई एक बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाला गया? आखिर मीडिया के सामने ये प्रदर्शन करने के पीछे, क्योंकि इतना बड़ा देश है, राष्ट्रपति है अमेरिका के ट्रंप और उनके बहुत सारे सलाहकार भी होंगे, क्या मीडिया के सामने बातचीत होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, इस पर सारी चीजें बिल्कुल पहले से डिसाइडेड होंगी। क्या जानबूझकर मीडिया के सामने इस हॉट टॉक को किया गया ताकि कुछ और मैसेज जाए दुनिया के बीच में? ये भी हो सकता है, आपका कहना गलत नहीं होगा, ये भी एक वजह हो सकती है बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से मैंने देखा कि दो राष्ट्रपतियों के बीच में, एक अमेरिका के सुपर पावर और एक यूक्रेन छोटा मुल्क, बल्कि हमारे घर में कोई ब्रिटिश का भी नहीं होता है, हम बड़े प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं एज लेकिन देखिए, मैं मानता हूं आपकी बात, बिल्कुल ये पैसे तय होती हैं और मीडिया के सामने कोई नेगोशिएशन नहीं होता। क्या होता है ना, नहीं मीडिया ना तो अपने मोबाइल फोन से कहीं से करते हैं, और यहाँ पर तो बाकायदा मीडिया को बुला के, जर्नलिस्ट को बुला के हमने जर्नल प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई गई। इट वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरीके से देखें, क्योंकि एक पत्रकार उनसे पूछ रहा है कि आप सूट क्यों नहीं पहनते, और जेलेंस्की साहब ये बोलते हैं कि मैं कॉस्ट्यूम, उन्हें कॉस्ट्यूम का शब्द इस्तेमाल करा है क्योंकि वो स्टेज एक्टर भी रह चुके हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन रह चुके हैं, तो उनको कॉस्ट्यूम उन्होंने बोला। भाई कुछ भी बोलो, तो मुझे लगा कि ये इनअप्रोप्रिएट था और प्रेसिडेंट जेलेंस्की साहब ने अपना ग्राउंड स्टिक किया, वो झुके नहीं, क्योंकि उनको लगा कि भाई नहीं, अगर तय नहीं हुई है, ये डिप्लोमेटिक चैनल्स पे ये बात पहले ही तय हो जाती है, ये बात इस मुद्दे पे पहले ही डिस्कशन हो जाती है और ये एक फॉर्मेलिटी होती है, फिर आप बात कर रहे हैं। लेकिन ना, जेलेंस्की साहब भी पछता रहे होंगे, तो लगा कि भाई मैं गया, ये तो आप किसी की मदद करो, ऊपर से फिर बाद में एहसान जताओ, मदद करने के बाद आप किसी को पैसे दो, आप बोलो प्याज के साथ सबके करो, ये थोड़ा इनअप्रोप्रिएट मुझे लगा। बिल्कुल। तो अब जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ, पूरा हमने एपिसोड देखा, अब इसमें आगे क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि कई यूरोपियन देश है जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, वो तो पूरी तरह से यूक्रेन के साथ अभी भी खड़े हुए हैं। कुछ का तो ये भी कहना है कि बिल्कुल जाहिर सी बात है, इस तरह से जब तक के सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती है, यूक्रेन भी खुद कहता है जब तक के सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती है, हम पीस डील पर हम कैसे काम कर सकते हैं? वो पीस डील जिसमें सिर्फ अमेरिका यूक्रेन रहे, अमेरिका और रशिया रहे, अगर किसी तरह के पीस डील होनी चाहिए तो उसमें यूक्रेन का भी होना चाहिए। लेकिन यहां पर जो ट्रंप है, उनको ऐसा लग रहा था कि भाई मैं तो एक सुपर पावर देश हूं, मैं जो बोलूंगा यूक्रेन को उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक मजबूत देश उनके साथ खड़ा हूं शुरू से। और उनको शायद गलतफहमी थी और ये गलतफहमी दूर हो गई है इस मुलाकात के बाद। एक तरीके से हाँ, एक तरीके से जी हाँ, ये गलतफहमी मगर दूर नहीं हुई है। मुझे लगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी भी वो जहां पे एरोगेंस दिखा मेरे को, एक बड़ा सुपर पावर मुल्क छोटे मुल्क के बड़े सुपर पावर के राष्ट्रपति छोटे मुल्क के राष्ट्रपति बैठ के थोड़ा एरोगेंस दिखा उनके से, जो मैंने वीडियो सामने देखा मैंने, तो और जो पत्रकारों को वहां बुलाया, हाँ मैं मानता हूं कुछ चंद की जगहें होती हैं जहां पर आपको फॉर्मल्स में ड्रेस होना चाहिए। एक मैं थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, क्योंकि पत्रकार ने ये मुद्दा उठाया था वहां पर, इसके लिए हालांकि ये बात लगेगी, लेकिन ड्रेस कोड होता है, यहाँ पे ड्रेस कोड पे उठाए गए। इसके अलावा यूक्रेन की सिक्योरिटी के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये भी बोला, यूक्रेन की सिक्योरिटी का तो भूल जाओ, इसका कोई सपोर्ट मिलेगा नहीं आगे। अब उन्होंने ये भी बोला कि आपको पता है आपका मुल्क अभी गंभीर समस्या में है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की साहब ने कहा जी हाँ, नहीं कुछ भी बोलो, चाहे इन्होंने पहले भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की को कॉमेडियन बुला रखा है, इनको जिम्मेदार ठहराया है, बात कुछ भी हो, चाहे हो या ना हो, लेकिन एक बात की स्ट्रैटेजी दिमाग में रखनी चाहिए कि भाई वो भी एक मुल्क के राष्ट्रपति हैं, कोई सड़क के उठ गए कहीं से, तो वो लिहाज, वो लहजा, वो इज्जत, वो रुतबा होना चाहिए और वो इंटैक्ट रहना चाहिए। अब देखिए पूरे मुल्क में लोग डोनाल्ड ट्रंप साहब को ही ट्रोल कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो अनुमान तौर पे अगर हम ओपिनियन लगाए हैं, कोई नहीं कह रहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बिल्कुल सही किया, अरे बहुत अच्छा तमाशा मारा और गुड, ऐसी शाबाश ऐसे होना चाहिए, कोई नहीं ऐसा बोलेगा, क्योंकि हम सब
कहीं ना कहीं पे मेहमान बन के हम भी जाते हैं, कहीं ना कहीं हम भी मेजबान होते हैं, लोग हमारे घर में भी आते हैं। तो इस तरीके का कंडक्ट, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो यहाँ कह रहे हैं कि जेलेंस्की ने अमेरिका का अपमान किया है और जेलेंस्की नहीं चाहते कि शांति यहाँ पर कायम हो, और वो तो लगातार इसके खिलाफ है। वो तो यहाँ पर कुछ और मीडिया के सामने पेश करने की, प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो इसमें सफल हो पाएंगे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला जरूर है ये बात कि ये आपने पूरे मुल्क, देखिए अमेरिका की का अपमान किया है, उनकी तौहीन करी है, मगर मुझे लग नहीं रहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, और एक और जर्नल मुद्दे ने सवाल उठाया कि आप पेंटागन गए थे ट्रंप के कैंपेन करने के लिए, जो बाइडेन साहब के लिए। अब ये बताइए मेरे को साहब कि अगर आपकी मदद कोई कर रहा है, आज की तारीख में वो सत्ता में है, आप सपोर्ट किसको करोगे? जो आपकी मदद कर रहा है उनको सपोर्ट करोगे आप। और ट्रंप साहब ने ये भी बोला है कि अगर हम सपोर्ट नहीं करते, अमेरिका सपोर्ट नहीं करती, तो 2 हफ्ते में आपका खेल खत्म हो जाना चाहिए था। बिल्कुल। तो वाकई यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि मिनरल्स डील को लेकर ये बैठक थी, लेकिन इसमें और बहुत सारी चीजें आ गई, जिसमें कोर्ट को लेकर सवाल भी पूछ ले गया, उसमें जो प्रचार प्रसार था उसमें जाने को लेकर भी सवाल पूछ ले गया। कुमार राकेश जी, ये जो मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग एक्चुअली होनी थी मिनरल्स डील को लेकर, जो कि लगातार अमेरिका चाहता था कि यूक्रेन में जो खनिज है उनको वो निकाल सके, इसको लेकर डील होनी थी, और ये हो भी जाती है अगर इस तरह का ये मामला नहीं होता, इस तरह की बातचीत नहीं होती। लेकिन हम पहली बार देख रहे हैं कि इतने बड़े मैटर मीडिया के सामने डिस्कस किया जा रहा है, मीडिया के सामने नेगोशिएशन किया जा रहा है, और तमाम इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो नहीं होने चाहिए थे। आप इस पूरे एपिसोड को कैसे देखते हैं? क्या इस सोची समझी साजिश के तहत, रणनीति के तहत अमेरिका की तरफ से इसको एक एपिसोड बनाया गया है, या फिर ये ट्रंप नहीं चाहते थे, जो वो चाहते थे वो नहीं हो सका, कुछ और देखने को मिल गया? कुमार राकेश को समझ, हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। जी, तो इसमें कई पहलू हैं, उसको समग्र दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है। पहली बात है कि अमेरिका और यूक्रेन और रशिया का मामला है, उसमें भारत तक कोई शेप बनता नहीं है। तो मान लिया कि यदि विदेश नीति की बात करें, उस पर भारत का क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो बात समझ में तो आती है। लेकिन जो अमेरिका ने पहल की है एक शांति वार्ता की, यदि उसको देखा जाए तो उस शांति वार्ता में जेलेंस्की को बुलाया गया, और जेलेंस्की के पास जो स्थिति है देश की, जो उन्होंने देश को ऐसे दरिद्रता की हालत में पहुंचा दिया है, और मानवता के, मैं तो उन्हें मानवता का विरोधी मानूंगा, मेरा मानना है मानवता और शांति के लिए जहां कहीं भी हो, जो भी प्रयास हो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, मैं 2005 में यूक्रेन गया था, मैं यूक्रेन को बार बार बोलता हूँ स्विट्जरलैंड से भी खूबसूरत देश रहा है। अब क्या हालत है भगवान जाने, जो स्थिति है, जो दुर्दशा हुई है। जो रूस है, रूस ने कहा था आप नाटो का मेंबर अभी मत बनो। मुद्दा वहीं से, लड़ाई वहीं से शुरू हुई। नाटो के देश के साथ साथ अमेरिका, जो पूर्व की सरकारें रहे हैं, जो मिस्टर ट्रंप ने कहा है 350 बिलियन डॉलर, छोटा मोटा रकम नहीं है। समझिए, 350 बिलियन डॉलर की मदद की है मिस्टर ट्रंप ने, अमेरिका ने। उसमें भी कई तरह की कहानी बताई जा रही है। चुनावों के दौरान मैं अमेरिका में था, जब चुनाव में कवरेज के लिए गया था, वहां कई तरह की बातें सुनी गई कि जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने इसको दिया, वहां से कैसे लिया, अपने आप में शोध का विषय है, जांच का विषय है। वो ट्रंप सरकार जाने, उनके लोग जाने कौन पैसा कहां से आया, कहां से घूम के गया, कौन सा हथियार गया नहीं गया। अमेरिका की अपनी नीति है, जो एक वर्चस्व की नीति है, लोगों में वर्चस्व करना। देखिए छोटे छोटे देशों में, चाहे पहले अब देखिए ईरान इराक का मामला रहा हो, सीरिया का मामला, पूरा इतिहास भरा पड़ा है कि अमेरिका किस तरह से लोगों पे अपनी दबंगता दिखा करके राज करने की बात है और अपने को सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करता है। इसमें यदि हम देखें भारत की रोल को, खास करके हम यूक्रेन के मामले में, ये चूंकि उनका मामला है, मैं ज्यादा इसलिए टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो उन्होंने कहा है, जो पहल किया है, जो मिस्टर वांस ने जो कहा है कि आप इस तरह से बातें कर रहे हैं, और मुझे लगता नहीं है उसमें जो बातें रखी गई है और जो जेलेंस्की के पास क्या है, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुलाने वाली स्थिति है।
उन तमाम प्रश्नों की यदि देखें और ठीक है, लेकिन क्या जेलेंस्की के अंदर एक डर था? क्योंकि हमने देखा है 2014 से तकरीबन 18% जो जमीन है यूक्रेन की वो रशिया उस पर कब्जा करता है, और जब भी लड़ाई होती है उसमें कुछ हिस्सा वहां पर चले जाता है। तो क्या जेलेंस्की को इसी बात का डर है कि अगर जो पीस डील की बात की जा रही है, अगर उसमें सुरक्षा की उनकी गारंटी नहीं होगी तो फिर पीस डील में समस्या आ सकती है, इसलिए शायद इसके लिए वो तैयार नहीं थे? कुमार आके जी संक्षेप में। जी आऊंगा, मोहम्मद अली शाह जी आपके पास आऊंगा। हाँ, जो कारण थे, जो कारण रहे हैं, उन तमाम कारणों के परिप्रेक्ष्य में यदि हम विश्लेषण करें, क्या युद्ध जरूरी था? क्या युद्ध को टाला नहीं जा सकता था? क्या नाटो कंट्री ने जो बैक किया, ये क्या शांति का प्रतीक था? क्या अमेरिका ने इनको मुहैया कराया और पूरा, हम गांव बोलते हैं चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेगा राम, तो क्या ये जरूरी था? क्या सॉरी मैं जो इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि वहां के जो यूक्रेन के लोग परेशान हैं, वो हर तरह से, मेरे कई यूक्रेन में दोस्त थे अभी भी, कैसे वो रह रहे हैं, कैसे यात्रा कर रहे हैं, कैसे पोलैंड का सहारा ले रहे हैं, वो सबके दर्द को मैं जानता हूं। और सभी चाहते हैं, सभी जानते हैं। बीच में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी गए थे, ठीक है, वो अपनी भारत की महत्ता थी कि 24 घंटे के लिए युद्ध विराम किया गया और बात हुई, उन्होंने उनको अपने छोटे भाई की तरह सहलाया, पुचकारा, दुलारा, लेकिन जो हुआ है वो विश्व शांति के लिए कहीं से मैं ऐसे एक अच्छा कदम नहीं मानता। मुझे लगता है कि एक वाकई एक इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया कुमार जी। लेकिन मोहम्मद अली शाह जी, देखिए जिस तरह से कुमार राकेश जी कह रहा हूं, मुझे लगता है यूक्रेन के लोग भी चाहते होंगे कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो, खुद जेलेंस्की भी चाहते होंगे, मुझे लगता है हर कोई चाहता होगा। लेकिन अगर अमेरिका की तरफ से एक पहल की जा रही है तो क्या उसमें जेलेंस्की को क्या डर लग रहा है? फिर से ऐसा लग रहा है कि इस पीस डील की आड़ में ऐसा कुछ हो जाएगा जैसे पहले 18% जमीन यूक्रेन की जा चुकी है रशिया के पास, शायद इसी तरह का कुछ डर है उनके पास, या फिर कुछ और डर है कि पीस डील में कुछ ऐसे समझौते किए जाएंगे जो भविष्य के लिए यूक्रेन के लिए ठीक नहीं होंगे? जी बिल्कुल, देखिए मोहम्मद अली शाह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है? माफ कीजिए, जी कंटिन्यू कीजिए। दो बातें हैं। एक बात तो कि यूक्रेन को क्या डर है, क्योंकि पीस डील की क्या शांति नहीं चाहता यूक्रेन, जेलेंस्की, वो बात है। मैं कहूंगा कि यूक्रेन को ये जंग शुरू करनी ही नहीं चाहिए थी। जब और जो बाइडेन साहब ने बना के मुद्दा मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो आज की ब्रेक सुबह से जो हम देख रहे हैं कि व्हाइट हाउस में जिस तरीके का अली शाह जी माफी चाहूंगा, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, प्रॉपर नेटवर्क नहीं आ रहा। कुमार आके जी संक्षेप में अब क्या होगा? क्या अब फिर से ये एक बेहतर मीटिंग हो सकती है या फिर कुछ और ही होगा? और जिस तरह से वर्ल्ड वार को लेकर कह रहे थे ट्रंप जेलेंस्की को कि आप जुआ खेल रहे हैं वर्ल्ड वार की संभावनाओं को लेकर, अब क्या होगा रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर, और उसमें क्या किरदार होगा अमेरिका का? संक्षेप में देखिए, जो बात है ट्रंप साहब ने कही है, मिस्टर वांस ने कही है कि देखिए दबंगता में, पावर में, पैसे में, हर तरह से अमेरिका तो सर्वश्रेष्ठ है विश्व में। उसको तब आंतरिक हालत जो है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वाले ट्रंप में और आज वाले ट्रंप में इस टर्म में काफी फर्क है। और जो भी उन्होंने बात कही है एक बड़े भाई होने के नाते समझाने के दृष्टिकोण से कही है, फिर भी वो नहीं मान रहा है, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण उनके पास है। जहां तक युद्ध वर्ल्ड वार की बात कही जा रही, मुझे नहीं लगता भी वर्ल्ड वार की ऐसी बात है, क्योंकि रशिया भी है, उसको वो मानेगा नहीं मानेगा, फिर दोनों तीनों एक मंच पे एक समान बैठ करके उसको सुलझाने की बात बनेगी, तब जाके कुछ परिणाम निकलेगा। अभी वो लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब जो है रूस के प्रति आश्वस्त है कि जो बोलेंगे मान जाएंगे। ठीक है, आश्वस्त है, लेकिन देखना होगा क्योंकि अभी जो मीटिंग हमने देखी सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। जी ऐड करना चाहता हूं संक्षेप में, बस 5-10 सेकंड में, बस समय समाप्त हो गया। उनको लगा होगा कि भाई हम तो रूस को मना लेंगे, कोई बात नहीं है, पुराने संबंध रहे हैं, पहले इसको मना लेते हैं। इसके पास जो बैकअप है नाटो का,
वो उसमें देखने की बात है। जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी जेलेंस्की नहीं मान पाए, तो भी देखना होगा कि ये समझौता आगे कैसे हो पाता है और कैसे युद्ध विराम होता है, कैसे शांति स्थापित होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी और कुमार राकेश जी, शुक्रिया हमारे इसका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से हॉट टॉक हुआ, उम्मीद की जा रही थी कि इस वार्ता के बाद कुछ बेहतर निकल कर आएगा। मिनरल स्टील को लेकर भी समझौते की इसमें चर्चा थी, वो भी नहीं हो पाई। और जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि आप और हम मिलकर रूस यूक्रेन युद्ध में विराम लगा सकते हैं, लेकिन इसको लेकर यहां पर सुरक्षा की गारंटी चाह रहे थे जेलेंस्की, और तभी पीस डील की बात कर रहे थे। लेकिन देखना होगा अब ये आने वाले दिनों में वार्ता कैसे आगे बढ़ती है और क्या वाकई शांति स्थापित हो पाती, या फिर ये जंग कितनी और लंबी चलेगी, देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। We gave you through I this said, stupid president 350. I think it's good for the American. ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।